सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई किस तरीके से वर्क करती है, जो हमारा पैनल है वो किस तरीके से वर्क करता है बल्क में मैसेजेस सेंड करने के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई के पैनल के थ्रू। तो बेसिकली ये जो हमारा पैनल है ये ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई का पैनल है, जो बल्क में एक साथ 10,000, 15,000, 20,000 या फिर जितना भी आपकी मैसेज की लिमिट है आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई में या फिर फेसबुक ने जितनी आपको लिमिट दे रखी है उतने आप बल्क में कैंपेन कर सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा पैनल का पूरा इंटरफेस है। तो ये पैनल का एक डैशबोर्ड है। तो टोटली आपको यहाँ पे एक ग्राफ में शो होगा कि किस तरीके से आपका यहाँ पे डेटा पूरा मैनेज हो रहा है। आपका टोटल मैसेज सेंड का काउंट कितना है, टोटल आपके मैसेजेस आपने जो आज तक इस पैनल में रिसीव किए हैं वो कितने किए हैं, टोटल आपके कॉन्टैक्ट नंबर इस पैनल में कितने हैं और टोटल आपने एजेंट इस पैनल में कितने क्रिएट किए हुए हैं। इस पैनल में आप मल्टीपल एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे इस पैनल में कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप 5 यूज़र क्रिएट करेंगे या 10 यूज़र क्रिएट करेंगे या फिर 2 यूज़र क्रिएट करेंगे। आप मल्टीपल अनलिमिटेड एजेंट अपनी टीम ऐड कर सकते हैं। देन नीचे अपन आते हैं, यहाँ पे लीड एनालिस्ट आता है। यहाँ पे आपको शो करेगा कि कितने आपकी टोटल लीड्स, कितनी आपकी टोटल पेंडिंग लीड्स हैं और कितनी लीड्स आपने किसी अपने टीम एजेंट को असाइन की हुई है। और नीचे की तरफ अपन आते हैं तो यहाँ पे आपको एक लीड सोर्स का ब्रेकडाउन शो करेगा। हमारे पास में यहाँ पे कम्प्लीटली 9 सोर्स है जिनके थ्रू आपके पास में लीड आ सकती है। तो बेसिकली फर्स्ट है यहाँ पे इंपोर्ट। हम जो एक्सेल शीट से डेटा को अपलोड करते हैं, यहाँ पे हमारा टोटल अपलोड किया हुआ डाटा शो करता है। देन नीचे है व्हाट्सअप। हम जब व्हाट्सअप पे फेसबुक पे पेड ऐड लगाते हैं या फिर कोई भी पर्सन आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप पे टच करता है, पिक करता है, मैसेज आपको सेंड करता है, तो वो चीज़ वहाँ पे आपको शो होती है। देन नीचे है आपका फेसबुक लीड्स। तो फेसबुक में जिस तरीके से हम लोग अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमें लीड फॉर्म के थ्रू जो लीड्स रिसीव होती हैं वो आपको यहाँ शो होती है। इसके अलावा नीचे लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, रेफरल और जूम के थ्रू भी अगर आपको कोई लीड रिसीव होती है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। देन सेकेंड अपन आते हैं इनबॉक्स के ऊपर। अब इनबॉक्स में बेसिकली क्या है, जो भी आप जितने भी अपने मैसेजेस सेंड करोगे अपने ग्रुप में लोगों को, उन सब की चैट्स आपको यहाँ पे शो होती रहती है। जो भी आपका पर्सन आपको कोई भी चैट को रिप्लाई करेगा वो सारी चैट्स आपको इस वाले इनबॉक्स में शो होती रहेगी। इवन कोई अगर रिप्लाई भी करेगा वो रिप्लाई भी आपको यहाँ पे शो होता रहता है और साथ में उसका नंबर भी आपको शो होता है ऊपर की तरफ। देन अपन आते हैं नीचे कॉन्टैक्ट की तरफ। कॉन्टैक्ट में आपका जितना भी डेटाबेस आपने अपलोड किया हुआ है वो पूरा डेटा आपको शो होगा। डेटा आप यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी असाइन कर सकते हो, ग्रुप बना के या उसका स्टेटस मार्क कर दिया, या फिर और भी तरीक़ों से आप अपने डेटाबेस को यहाँ पे प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। पर्टिकुलर लीड या पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप ग्रुप वाइज भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया। मेरा स्टेटस एक तरीका ग्रुप है। देन यहाँ पर आए कॉन्टैक्ट्स में, देन ये आपकी सेलेक्ट वैल्यू। यहाँ पे जितना भी आपने जो डेटा ग्रुप वाइज या स्टेटस वाइज अपलोड किया होगा वो सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको कोई भी डेटा अगर चूज़ करना है तो यहाँ पे आपने चूज़ किया, अप्लाई किया, तो पूरा जो आपका डेटा था जो आपने किसी कैटेगरी या स्टेटस वाइज में अपलोड किया था वो डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाता है और उसके बाद में उनको आप बल्क में कैंपेन कर सकते हो। देन अपना फोर्थ ऑप्शन है कैंपेन। जितने भी आपने कैंपेन प्रोसेस किए हैं वो सारा का सारा कैंपेन का रिपोर्ट आपको इस वाले विंडो में शो होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैंपेन किया हुआ है 29 नंबर पे, टोटल सेंड काउंट कितना है, टोटल डिलीवर्ड कितने हैं, टोटल रीड कितने हैं और टोटल फेल कितने हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा आपका रिपोर्ट का यहाँ पे एनालिसिस मिल जाता है, जितने भी आपने मैसेजेस अपने पैनल से सेंड किए होंगे कंप्लीट डिटेल्स के साथ। अब हम किसी भी कैंपेन को ओपन करते हैं तो यहाँ पे उसका आप डिटेल एनालिसिस चेक कर सकते हो कि कितने परसेंटेज लोगों को जो है मैसेज आपका सेंड हुआ है, कितना आपका डिलीवरी रेट है, कितने आपके टोटल मैसेजेस जो हैं वो सेंड हुए हैं। और नीचे यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पे आपका नीचे मैसेज का एक टेम्पलेट जो है वो शो हो जाता है। इसके अलावा आप सेकेंडरी आते हैं यहाँ पे मैसेजेस। यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपके टोटल डिलीवर्ड कितने थे, टोटल आपके रीड कितने हुए, टोटल आपने सेंड कितने किए, और टोटल आपके मैसेज फेल कितने हुए। अगर जो मैसेज फेल होता है उनको आप वापस से रीब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। देन फिर ये थर्ड ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टेटस का ब्रेकडाउन का, जहाँ पे आपको डिटेल में एक ग्राफ मिल जाता है देखने को कि कितना परसेंटेज मेरा रेशो था डिलीवर्ड का, रीड का, सेंड का और फेल का। इसके बाद चलते हैं हम इंट्रीगेशंस पे। इंट्रीगेशन में यहाँ पे आप 12 तरीके से, यानी कि 12 चैनल के थ्रू अपने इस पैनल को मैनेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऑफिशियल एपीआई, फेसबुक बिजनेस लीड, कस्टम एपीआई, कस्टम व्हाट्सएप एपीआई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल माई बिजनेस, इंडिया मार्ट, एक्सपोर्ट इंडिया, यूट्यूब और जूम। बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई में जो आपका नंबर कनेक्ट होगा, आप यहाँ पे मल्टीपल नंबर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको एक से ज़्यादा क्लाउड व्हाट्सएप एपीआई पे नंबर आपको एक्टिवेट करवाना है, आप इस पैनल की मदद से बल्क में नंबर ऐड कर सकते हैं। देन ये आपका फेसबुक ऐड लीड। फेसबुक ऐड लीड में जो भी, अगर आप फेसबुक पे अपने एड्स रन करते हैं लीड फॉर्म के थ्रू, तो यहाँ पे लीड फॉर्म आपको कम्प्लीटली शो हो जाएगा। उस लीड फॉर्म के थ्रू जितनी भी लीड्स आपको आई होंगी वो लीड्स का डेटा शो पूरा आपको हो जाएगा। अभी मेरे इस वाले लीड फॉर्म में कोई भी लीड नहीं है, तो यहाँ पे ये स्टेटस 0 है। देन ये है आपका कस्टम व्हाट्सएप कस्टम लीड एपीआई। अगर आपके पास में कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपका फॉर्म लगा हुआ है, उस फॉर्म को कोई फिल करता है कोई क्लाइंट या कोई पर्सन, तो उसका डेटा फैच होके आपका सीधा इस हमारे पैनल में आएगा और उसको एक कस्टम रिप्लाई भी जाएगा। तो ये कस्टम एपीआई, लीड एपीआई वहाँ पे काम आता है। देन सेकेंडरी चीज़ कस्टम व्हाट्सएप एपीआई। कस्टम व्हाट्सएप एपीआई में अगर आपके पास में कुछ एपीआई के थ्रू, लाइक जैसे ओटीपी रिलेटेड वर्क हो गया, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है उस पे आप कुछ व्हाट्सएप एपीआई ऐड ऑन कराना चाहते हो, लाइक ओटीपी रिगार्डिंग, ऑथोकेशन मैसेज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कस्टम एपीआई आपकी मदद करेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक है जो, लिंक्डइन और गूगल माई बिजनेस, यहाँ पे आप अपने चारों पेजेस को हमारे इसी पैनल में लिंक कर सकते हैं और यहीं से पूरा मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी भी पोस्ट करने के लिए, कोई भी अपडेट करने के लिए आपको अलग अलग चैनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही पैनल पे अपने चारों प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हो। इसी के साथ इंडिया मार्ट पे अगर आप साइन अप हो, अगर इंडिया मार्ट पे आपका अकाउंट क्रिएटेड है, तो वहाँ से अगर आपको लीड आती है तो इनबिल्ट यहाँ पे सीआरएम में आपकी जो लीड्स हैं वो सारी की सारी सिंक होगी और आपको इसी पैनल पे सारी की सारी इंडिया मार्ट की लीड्स शो करेगी। सेम एक्सपोर्ट इंडिया भी इस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा यूट्यूब के आप सारे वीडियोस मैनेज कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जूम के भी आप कंप्लीट डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लीड्स वगैरह मैनेज करते हैं या फिर अगर आप वेबिनार वगैरह कंडक्ट करते हैं, मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, तो एक साथ जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, जितने भी आपके यूज़र्स हैं, उन सबको एक साथ बल्क में मैसेज चला जाएगा जूम के थ्रू, और सारा डेटाबेस जो है वो जो मैनेज होगा जूम पे, वो सारा का सारा आपको इसी पैनल पे वो डेटाबेस सारा मैनेज होगा। देन फिर अपन आते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का वर्ड वही है जो आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यहाँ पे अपना अकाउंट को ऐड किया हुआ है, तो उनकी पोस्ट और एनालिस्ट चेक करने के लिए। देन अपन आते हैं मैनेज पे। मैनेज है व्हाट्सअप टेम्पलेट्स। जितने भी आपके टेम्पलेट्स रजिस्टर होंगे पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके मैसेजेस हैं जिस कैटेगरी के अंदर वो अप्रूव होंगे, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे शो करेगी। देन अपन आते हैं व्हाट्सअप फॉर्म पे। अगर आपका कोई क्लिनिक का बिजनेस है, अगर आपका कोई हॉस्पिटल है, या फिर अगर आपको कोई रियल एस्टेट है, उसके लिए अगर आपको लीड जनरेट करनी है पर्टिकुलर कनेक्शंस के लिए, तो व्हाट्सअप फॉर्म आपके लिए मददगार होगा। तो आप व्हाट्सअप फॉर्म यूज़ करेंगे। सपोज़ आपको कोई क्लिनिक है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसका पेशेंट का नाम, नंबर और अपॉइंटमेंट की डेट फिक्स करनी है, तो आप इस व्हाट्सअप फॉर्म के थ्रू यहाँ पे आप सिंक कर सकते हैं। टैक्स के ऊपर आप यहाँ पे अपने हिसाब से कस्टमर की रिप्लाई या फिर पर्टिकुलर जो उनके इनपुट है वो यहाँ पे आप टैक्स में शो ऐड कर सकते हैं, जो आपको आपके इनबॉक्स के टॉप पर शो होगा जितने भी आपने टैक्स क्रिएट किए हुए हैं। तो टैक्स का ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आपको न्यू टैग ऐड करना है तो ऐड टैग पे आएंगे, यहाँ पे टैग का नेम डालेंगे, ऐड करेंगे,
तो यहाँ पे इस तरीके से टैग वो क्रिएट हो जाएगा और आपके इनबॉक्स के टॉप पे वो शो करेगा। पर्टिकुलर लीड को अगर आपको असाइन करना है, नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट डालेंगे, जो भी आपने टैग बनाया होगा वो टैग आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन हम आते हैं कॉलम्स के ऊपर। सपोज आपके डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारे आपको कॉलम क्रिएट करने हैं पर्टिकुलर लीड के थ्रू, कस्टमर का नेम, नंबर, उसका लीड सोर्स, या फिर इसके अलावा जो भी कस्टम वैल्यू अगर आप पुट करना चाहते हैं तो इस कॉलम को आप ऐड करके अपना डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, अपने कॉलम को आप ऐड कर सकते हैं कॉलम फॉर्मेट में। देन ऑप्शन है अपना ऑप्स मैनेजमेंट का। सपोज आपके पास में लीड्स आती हैं या फिर अगर आप बल्क में कैंपेन करते हैं, कोई कस्टमर अगर आपके मैसेज को स्टॉप करता है या फिर अनसब्सक्राइब लिखता है, तो ऑटोमेटिक ये पैनल उसको ऑप्ट आउट कर देगा, बिकॉज उसको मैसेज की नीड नहीं है अगर कोई भी स्टॉप लिखता है। तो इन फ्यूचर अगर आप कैंपेन करते हैं तो आपका कैंपेन उस अनसब्सक्राइब नंबर को सेंड नहीं होगा जिसने मैसेज के इनपुट में स्टॉप या अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है। अगर आपको मैसेजेस नहीं भेजने या फिर बंदा वो इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो स्टॉप लिख देता है तो पर्टिकुलर उसको मैसेज सेंड नहीं होगा फ्यूचर के अंदर। देन वहीं पे सेकेंडरी अगर कोई इसको स्टार्ट लिख देगा कीवर्ड के अंदर, ऑप्ट्स इन कीवर्ड में स्टार्ट लिखेगा, तो स्टार्ट के बाद में वापस से उसको जाने स्टार्ट हो जाएंगे मैसेजेस। ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन कहाँ चूज़ होता है, वो ऑप्शन यहाँ चूज़ होता है। अगर किसी ने पर्टिकुलर मैसेज पे स्टॉप लिखा तो ये ऑटोमेटिक ऑप्ट आउट हो जाएगा। देन कोई स्टार्ट का रिप्लाई करेगा, देन वापस से ऑप्ट इन हो जाएगा। देन फिर अपन आते हैं गैलरी पार्ट में। आप जो भी कैंपेन करेंगे अपने यूज़र को, जो भी डेटाबेस अपलोड करेंगे, इमेजेस, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, कुछ भी, तो सारा आपको गैलरी पार्ट में अपलोड करना होगा पर्टिकुलर। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, फिर कस्टमाइज फाइल चूज़ भी कर सकते हैं। देन फिर अपलोड होने के बाद में यहाँ से आप लिंक को कॉपी करेंगे, देन आप आगे कैंपेन करेंगे। वो चीज़ मैं आपको भी आने वाले आगे बताऊंगा कि हम लोग कैंपेन किस तरीके से करते हैं पर्टिकुलर इमेज को अपलोड करके या फिर लिंक को कॉपी करके। देन फिर अपन आते हैं एफएक्यू चैटबॉट के अंदर। अगर कोई भी कीवर्ड के ऊपर 1-to-1 में आपको किसी कस्टमर को रिप्लाई सेंड करना है, लाइक यहाँ पे मेरे ऑटोमेटिक कीवर्ड सेट है अबाउट प्राइसिंग और ऑफर। अगर कोई कस्टमर, अगर कोई क्लाइंट मेरे को कस्टम कीवर्ड के ऊपर अबाउट प्राइसिंग या फिर ऑफर लिख के सेंड करेगा तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज ये वाला चला जाएगा। यहाँ पे हमने और भी आगे एफएक्यू चैटबॉट्स क्रिएट किए हुए हैं। जैसे सपोज किसी ने प्रोडक्ट इंक्वायरी टाइप किया तो उसको इस तरीके से मैसेज चला जाए। लाइक किसी ने अगर हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस मैसेज करता है तो उसको ये मैसेज चला जाए। लाइक कोई अबाउट प्राइसिंग पे क्लिक करता है तो उसको ये मैसेज चला जाए। लाइक कोई कॉल अस, कॉल मी, कॉल नाउ पे क्लिक करता है तो उसको ये मैसेज चला जाए बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये एफएक्यू चैटबॉट है जो पर्टिकुलर कीवर्ड हिट करने पर ही उसको इनपुट देता है, रिप्लाई करता है। देन अपन आते हैं अब चैटबॉट्स के ऊपर। चैटबॉट्स में आप कंप्लीटली एक फ्लो सेट कर सकते हैं, लाइक पर्टिकुलर हेलो हाय या कस्टम रिप्लाई के ऊपर। सपोज़ हमने यहाँ पे एक चैटबॉट क्रिएट किया हुआ है। लाइक सपोज़ हमें कोई कस्टम में मैसेज सेंड करता है रैंडमली, हेलो हाय हाउ आर यू, कुछ भी रैंडम मैसेज उसने सेंड किया। उसके बाद में एक ये मैसेज ड्राफ्ट सेंड होता है उसको विद बटन के साथ में। अब पर्टिकुलर हमने बटन में यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और सिंगल ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। देन फिर उसके बाद में जो कस्टम रिप्लाई होते हैं वो आगे हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। लाइक अगर कोई व्हाट्सअप ऑफिशियल एपीआई के बारे में क्लिक करता है तो उसको मैसेज ये जाना चाहिए। देन ये मैसेज सेंड होने के बाद में हमने यहाँ पे 2 बटन ऐड किए हुए हैं, व्हाट्सअप एपीआई, अबाउट प्राइसिंग। देन व्हाट्सअप एपीआई के आगे हम लोगों ने ये मैसेज सेंड किया बाय डिफ़ॉल्ट जो सेंड होता है कस्टमर को, एंड अबाउट प्राइसिंग पे कोई क्लिक करेगा बटन पे तो उसको ये मैसेज शो होता है। देन इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डेमो पे क्लिक करेगा तो उसको ये मैसेज आएगा। देन कोई नो मोर अबाउट पे क्लिक करता तो उसको ये मैसेज आएगा। तो बेसिकली क्या है, ये 1-to-1 जो है आपका चैट फ्लो इस तरीके से वर्क करता है। लाइक कस्टम कीवर्ड के ऊपर एक कीवर्ड के बाद में सेकंड कीवर्ड क्या रहेगा तो आप आगे यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। बाकी फिर ये चीज़ मैं आपको आगे, अगर आप कभी इन फ्यूचर अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो मैं उसको आपको लाइव डेमो में भी चीज़ समझा दूंगा। देन फिर अपन आते हैं सेटिंग वाले पार्ट में। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो। देन आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको आपको असाइन करना है, पर्टिकुलर ऐड करना है किसी एजेंट को, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के उसका जो भी रोल है मैनेजर या एजेंट वो करके सेंड इनवाइट करोगे, उसको ईमेल जाएगा। ईमेल के बाद में उसको एक्सेप्ट करेगा, देन उसका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया भाई। बेसिकली आपकी जो कंपनी है वो कंपनी किस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है वो कर सकते हैं। देन फिर आपका आखिरी पार्ट है बिलिंग का पार्ट। अब हम आते हैं कैंपेन करने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे अपन कैंपेन कर सकते हैं हमारी पर्टिकुलर लीड को। तो कैंपेन करने के लिए हमें आना पड़ता है कॉन्टेक्ट्स के अंदर।
कॉन्टैक्ट में आप अपना नंबर आपको अगर ऐड करना है तो आप सिंगल नंबर यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपना नंबर और नेम डाल के। इसके अलावा आपको बल्क में नंबर अपलोड करने हैं, तो बल्क में नंबर अपलोड करने के लिए आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी कोई भी CSV फाइल रहेगी वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर के कॉलम में उसका फ़ोन नंबर ऐड करना होगा, नेम कॉलम में उसका आपका नेम ऐड करना होगा, और अगर आपने कोई स्टेटस मार्क किया हुआ है पर्टिकुलर किसी लीड को ग्रुप में ऐड करने के लिए तो यहाँ पे आपको ये स्टेटस मार्क करना होगा। बेसिकली आपको अपनी शीट में सिर्फ नेम, आपको अपनी शीट में नंबर, नेम और स्टेटस ही अपलोड करना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी इसके अलावा मैंने कस्टम वैल्यू बनाई हुई है, अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो अपनी शीट में ऐड कर सकते हैं। बाकी सिर्फ ये 3 चीज़ें जो है मैंडेटरी होती है पर्टिकुलर नंबर को अपलोड करने के लिए। देन उसके बाद आपको करना पड़ता है वेरीफाइड। तो बेसिकली इस तरीके से आप डेटा अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैलिड एंट्री 6518 आ जाएगी, और ये जो वैलिडेशन इशू है ये हो सकता है या तो कोई डुप्लीकेट में हो या फिर नंबर ये इनवैलिड हो। तो बेसिकली हमारा डेटा जो है 6518 है। उसके बाद में अगर आपको इसको इंपोर्ट करना है तो इसके वैलिडेट इशू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। बेसिकली मुझे डेटा भी अपलोड नहीं करना है तो यहाँ पे मैं इसको लीव कर देता हूँ। अब पर्टिकुलर कैंपेन करने के लिए आपको वापस आना है कॉन्टैक्ट के अंदर। यहाँ पे आपको ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे या फिर कम्प्लीटली अगर आपको पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है कम्प्लीटली, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑल पेजेस पर करके आपको ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पे कोई भी कैंपलेट नेम है वो ऐड करेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे जो नंबर आपका क्लाउड API में रजिस्टर है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना टेम्पलेट को ऐड करेंगे। उसके बाद में आपका मैसेज इस तरीके से शो हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं, लाइक वेरिएबल के अंदर 1 और 2। तो जो भी आपका कस्टम इनपुट रहेगा वो यहाँ पे अपना हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं कस्टम वैल्यू में 1 और 2, लाइक फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू। देन अगर आपको मैसेज को शेड्यूल करना है तो शेड्यूल पे क्लिक करके आप यहाँ पे टाइम और डेट सेलेक्ट कर लेंगे और देन आपको करना है ब्रॉडकास्ट। तो बेसिकली आपका मैसेज इस तरीके से रिसीव हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा पैनल का एक छोटा और बिल्कुल बेसिक डेमो वीडियो था। अगर आपको इस पैनल के बारे में थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और जानना है तो आप एक बार मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं कॉल पे। तो मैं आपको इसका पूरा एक लाइव डेमो जो है Gmeet पे या फिर Zoom पे मैं आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।